फिंगर पे जो एक टिप है वो एक पोर है, तो हम उसे कह सकते हैं वो टिश्यू से मिलके बनी है। सही है। इस तरह से डिफरेंट टिश्यू आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो देन इट विल बी मेक सिस्टम, देन सिस्टम विल कंबाइन, देन इट विल बी individual. So next is it is preferred by examining a thin slice section of tissue under light or electron microscope. इस तरह से different slice जो है हम उसको observe करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे भी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी। ठीक है, प्रॉपर उनको एग्जामिन किया जाता है, देन उनकी स्टडी की जाती है टिश्यू के लेवल पे। टिश्यूज़ की स्टडी करती है, वो टिश्यू हमारे स्टमक के टिश्यू हो सकते हैं, वो टिश्यू हमारे हार्ट के टिश्यू हो सकते हैं, कोई भी ऑर्गन, कोई भी बॉडी, कोई भी पार्ट हो सकता है, प्लांट्स का भी और एनिमल्स का भी, तो हम उसकी स्टडी करते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। एंड थर्ड वन इज़ व्हाट इज़ पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी is the scientific study of the prehistoric life through the examination of fossil. हम प्री हिस्ट्रिक लाइफ जो है उसकी स्टडी करते हैं। प्री हिस्ट्रिक पहले वाली ज़िंदगी किसके थ्रू, जो फॉसिल्स होते हैं उसको एग्जामिन करने के साथ। मैंने नेक्स्ट फॉसिल की भी डिफाइन ऐड की है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि फॉसिल एक्चुअली में होते क्या हैं। विच आर द प्रिजर्व रिमेन और ट्रेस ऑफ द एंशियंट ऑर्गेनिज्म। जो पुराने जानवर होते हैं उनके जो ट्रेसेस, उनके जो बोन्स हैं, उनके जो बचे हुए जो उनके पार्ट हैं बॉडी के, वो रह जाते हैं ज़मीन के नीचे। देन हम उसकी स्टडी करते हैं, उसकी स्टडी को हम कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। और नेक्स्ट है द डिसिप्लिन एक्सप्लोर द अर्थ हिस्ट्री बाय एनालाइजिंग प्लांट एनिमल फॉसिल टू रिकन्स्ट्रक्ट पास्ट इकोसिस्टम। तो ठीक है, इसमें हम एक्सप्लोर करते हैं अर्थ की हिस्ट्री को, एनालाइज करते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स के फॉसिल्स को, और देन हम रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं एक पास्ट, जो मतलब माजी में एक प्रॉपर इकोसिस्टम रह चुका होता है, उसको हम स्टडी करते हैं। अंडरस्टैंड एवोल्यूशनरी प्रोसेस एंड डिटरमिन द टाइमलाइन ऑफ लाइफ ऑन आवर प्लेनेट। एवोल्यूशनरी प्रोसेस कैसे कहते हैं कि स्टार्टिंग में कैसे था, कौन कौन से जानवर रहते थे, कैसे रहते थे, उनका आपस में इंट्रैक्शन कैसे होता था, कैसे इकोसिस्टम वो बनाते थे हमारे प्लेनेट पे, उनका टाइम ऑफ लाइफ, उनका टाइमलाइन कैसे थी, उनका लाइफ स्पैन कैसे गुजरा। तो जब हम इनके फॉसिल्स हमें मिलते हैं, जब डिफरेंट जगहों पे ज़मीन के नीचे से डिगिंग होती है उनके मिलते, तो देन हम उसकी स्टडी करते हैं। प्रॉपर साइंटिस्ट जो है ना, उनको कोई भी एक साइन, कोई भी एक छोटा सा पीजर, कोई भी बोन, कोई भी ट्रेस मिल जाता है, देन उसके ऊपर वो डिफरेंट रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं। इसे कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। कि पुराने जो थे जानवर, उनकी कोई चीज़ मिल गई है तो देन उनको स्टडी करना, उनकी बोन मिल गई है, उनको कोई और पार्ट मिल गया है तो उसको स्टडी करना, दिस इज़ कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट है पैलियोंटोलॉजिस्ट। ये क्या करते थे? पैलियोंटोलॉजिस्ट वो हैं जो पैलियोंटोलॉजी की स्टडी करते थे। यूटिलाइज वेरियस साइंटिफिक टेक्निक्स सच एज जियोलॉजी एंड बायोलॉजी टू अनकवर क्लूज अबाउट द डाइवर्सिटी, बिहेवियर, एक्सटिंक्शन ऑफ द पास्ट लाइफ। ठीक है, वही अनकवर करते हैं क्लूज को कि पहले कैसे था, उनका बिहेवियर कैसे होता था, डाइवर्सिटी कैसे थी, उसकी एक्सटिंक्शन कैसे थी पास्ट लाइफ की जो गुजर चुके, एंड कंट्रीब्यूटिंग वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द अर्थ जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। और फिर वो क्या करते हैं, वो जो एवोल्यूशन डे बाय डे डिफरेंट अभी तक हो रही है, पहले से भी हुई, फिर उसके अंदर डिफरेंट, फिर वो अपनी वैल्यूएबल जो उनकी रिसर्चर्स होते हैं, जो उनकी थिंकिंग होती है, फिर वो अपनी कंट्रीब्यूट कर देते हैं इस स्पेसिफिक टाइम एवोल्यूशन में। दिस इज द स्टडी ऑफ फॉसिल पैलियोंटोलॉजी। एक्चुअली में इसमें फॉसिल में हम बॉडी, उसके बोन्स, उस कहीं जो है स्टडी करते हैं, इसलिए मैंने ये स्केलेटन आपको दिखाया। अब हम देखेंगे फॉसिल क्या है। फॉसिल की स्टडी होती है पैलियोंटोलॉजी में। फॉसिल होता क्या है? फॉसिल इज एनी रिमेन ट्रेस और इम्प्रिंट्स ऑफ लाइफ दैट हैज़ बीन प्रिजर्व एट सेम टाइम इन द जियोलॉजिकल पास्ट। किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, उसके रिमेन्स, बॉडी के पार्ट, ट्रेस और इम्प्रिंट जब रह जाते हैं ज़मीन के अंदर एक टाइम पीरियड के अंदर, और वो प्रिजर्व हो जाते हैं एट सम टाइम इन द जियोलॉजिकल पास्ट। और फॉसिल मस्ट बी एटलीस्ट 10,000 ईयर्स ओल्ड। और जो फॉसिल है ये तकरीबन 10,000 ईयर्स ओल्ड होते हैं। ओनली अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म गेट फॉसिलाइज्ड। और कुछ बस वो कहते हैं बस थोड़े से ये ऑर्गेनिज्म हैं जिनके फॉसिल जो हैं वो अच्छे से उनके बॉडी जो है प्रॉपर प्रिजर्व हो जाते हैं, फॉसिलाइज्ड हो जाते हैं। अदरवाइज़ कोई काफ़ी सारे ऐसे जानवर थे जिनके फॉसिलाइज्ड नहीं हमें मिले, उनके कोई ट्रेस नहीं मिला, तो इसलिए उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता।
द टू मेन टाइप्स ऑफ फॉसिल्स आर बॉडी फॉसिल एंड ट्रेस फॉसिल। ठीक है, बॉडी फॉसिल वो होते हैं जिनका प्रॉपर पूरा का पूरा बॉडी ही हमें मिल जाए, जैसे कि इन्होंने डायग्राम में दिखाया हुआ है नीचे, ये कोप्रोलाइट का भी बताया हुआ है। ठीक है, ये हमें पूरे के पूरे बॉडी के ही हमें फॉसिल मिले हैं। लेकिन ट्रेस फॉसिल का मतलब ये होता है कि उनके बॉडी का कोई भी छोटा सा पार्ट हमें मिल गया तो देन हम उसको रिसर्च उसी पे करते हैं। ठीक है, ये आज 4 to 5 डिफाइन थी, आप लोगों ने इनको लर्न करना है अच्छे से, साथ साथ एग्जाम्पल भी आपने लर्न करनी है। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है देन आप मुझे टेस्ट करेंगे। आफ्टर दैट any question you have to text me or call me anytime, and here the home assignment. First one is learn define of molecular biology, histology, paleontology and fossil fuel, and also draw a diagram, slide number 7 on your biology notebook. Right, thank you. Allah Hafiz and take